लेस्बियन लव स्टोरी एंड अरेंज मैरिज एपिसोड 16। तो पिछले एपिसोड में हमने क्या देखा था, अब हम वो नहीं बताएंगे। अब हम अगला एपिसोड शुरू करेंगे, तो आप जाकर पिछला एपिसोड देख सकते हैं, बहुत अच्छा है। और लाइक कमेंट भी कर दिया करो। तो आते हैं सीधा स्टोरी पे। जब निशा ने वीरा से पूछा था कि शादी में जाना है या नहीं, तो वीरा ने साफ साफ मना कर दिया था कि मतलब उसको अब वहाँ पर जाने का मतलब मूड ही नहीं था उसका। बहुत ज़्यादा वो हर्ट हो गई थी, इसकी वजह से उसका मन नहीं हो रहा था। तो निशा भी उसको मतलब ज़्यादा फोर्स नहीं करती, और वो भी मतलब कुछ ज़्यादा कहती नहीं, क्योंकि निशा ने कहा था तो वीरा बोली कि तुझे जाना है तो तू जा सकती है, मैं तुझे नहीं रोकूंगी। तो उस पर निशा बोली कि किससे मतलब बात कर रही है, तू नहीं जाएगी तो मैं क्यों जाऊंगी। हम मतलब तेरे घर से मेरा एक ही नाता है, वो तुझसे, और तुझे छोड़कर मैं जाऊंगी तो मतलब कैसा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो वीरा भी और कुछ नहीं कहती, और फिर निशा कहती है कि अब क्या करना है, मतलब अब शादी में तो नहीं जाना, फिर घर भी ना नहीं जा सकती तो आजा, तो कहाँ पर जाना है। तो वीरा कहती है कि देख ले, तेरे हिसाब से मेरा मतलब अभी कहीं पर भी जाने का मन नहीं है, तो ते देख ले। तो निशा कहते हैं ठीक है, अ, सोचती हूँ मैं, तब तक हम बाहर जाके नाश्ता वगैरह कर लेते हैं। तो वीरा भी कुछ नहीं कहते, और इधर मतलब शादी का हम इतना दिखाएंगे नहीं, क्योंकि मेन कपल पे हम फोकस करेंगे तो शादी वगैरह भी मतलब अच्छी खासी हो रही थी, और सबने मतलब अच्छी खासी तैयारी भी की थी। और अनु की फैमिली मतलब अनीता भाभी सब कुछ उनको सपोर्ट कर रहे थे, हर चीज़ में मदद करते थे। तो जैसे मतलब शादी का टाइम हो जाता है तो शादी वगैरह सारी रस्में हो जाती हैं, और वनीता भाभी और वीरा की माँ मतलब वीरा को ढूंढने लगती है, क्योंकि सुबह से उन्होंने देखा नहीं था कि ठीक है रात को तो आने वाले थे, पर रात नहीं आए, तो अभी तो उनको आना चाहिए था। वो मतलब उनका शादी के अलावा यहाँ पर भी ध्यान था कि वीरा आई है या नहीं। बार बार मतलब वीरा की माँ वीरा को कॉल कर रही थी, पर वीरा उठाने नहीं थी, उठा रही नहीं थी। तो उसकी वजह से उनको भी टेंशन मतलब होती है कि ये मतलब आई भी नहीं, ऐसा मतलब अच्छा भी नहीं लगता अपने मतलब घर के सदस्य की शादी है और ऐसा मतलब नहीं आना, ये तो मतलब गलत बात है। इसकी वजह से वो भी बार बार उसको मतलब फ़ोन करती है, पर वीरा उठाती नहीं। और इधर वीरा और निशा मतलब नाश्ता वगैरह करके निशा कहते हैं कि चलो बाहर जाकर वो कुछ घंटे घूम कर आते हैं, उसके बाद शाम को चले जाइयो घर। वैसे भी तेरे घर वाले शाम तक मुझे लगता है आ जाएंगे, तो उनको कहियो कि तेरी मतलब हालत मतलब बीमार थे, ये सब उनको बता देना, क्योंकि मैंने वनीता भाभी को कहा था कि तेरी तबीयत ठीक नहीं, इसकी वजह से तो मेरे साथ रहने वाली है। तो उसी वजह से कहना कि हम दोनों साथी थे, और मुझे मतलब अच्छा नहीं लग रहा था। उनको मतलब बोल देना कि फीवर आया था, या कुछ और बहाना बना देना, क्योंकि
अब शादी शादी में भी हम गए थे, नहीं गए थे, तो इसकी वजह से हो सकता है कि वनीता भाभी को बुरा लग जाए, तो बता देना कुछ। और माँ तो मुझे लगता है कि तुझसे सवाल पूछेंगे, तो कोई भी बहाना बना देना। तो वीरा भी कहती ठीक है, बता दूंगी मैं। तो निशा भी और कुछ नहीं कहते, और ये दोनों मतलब गाड़ी लेकर निकल जाते हैं। तो निशा मतलब गाड़ी चला रही थी, क्योंकि उसको पता था कि वीरा का भी माइंड मतलब रिलैक्स नहीं है, और उसे मतलब अभी आराम की ज़रूरत है, वो अभी भी टेंशन में, इसलिए वही गाड़ी चला रहे थे। क्योंकि भाई ये मतलब इंसान को भी जब टेंशन होता है तो उसका दिमाग वहाँ पर ही अटक जाता है। ये निशा को लग रहा था कि इसको गाड़ी चलाने दो, तो ये कहाँ पर जाके ठोक ना दे, इसकी वजह से वही चला रहे थे। तो वीरा को नहीं पता था कि ये कहाँ जाने वाले हैं। तो निशा मतलब उसकी गर्लफ्रेंड के पास तनु को फ़ोन करके, मतलब उसकी गर्लफ्रेंड का नाम तनु था निशा के, तो निशा ने तनु को कॉल करके सब कुछ बताया था। और तनु ने भी कहा था कि उनको अपने पास ही रखना एक दिन, और उनका मतलब ख्याल रखना। क्योंकि भाई जब इंसान का मतलब दिमाग काम करना बंद कर देता है और बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लेता है, तो वो मतलब कुछ भी कर सकता है। तो ऐसे इंसान को अकेला छोड़ना बहुत ही गलत है। इसकी वजह से वो तनु ने भी कहा था कि हर वक्त तो उसके साथ ही रहना। तो इनका प्लान हुआ था कि एक कैफे में मिलेंगे। तो वैसे ही होता है, और निशा वीरा को लेके एक कॉफ़ी शॉप में आ जाते हैं, और तनु तो पहले से ही आ चुके थे। तो जैसे ही वीरा देखते हैं कि तनु मतलब कैफ़े के अंदर आने के बाद तनु भी बैठी हुई, तो वीरा कहते हैं कि निशा से तनु भी आई है तो मुझे बता देते, मैं नहीं आती, तुम दोनों को मतलब बात करनी होगी और मैं बीच में ऐसे। तो निशा कहती चल चल, ज़्यादा सेंटी मत हो, और ऐसी कोई बात नहीं, तुझसे बढ़कर कुछ भी नहीं है मेरे लिए। तो वीरा कहते कुछ भी नहीं कहते, और वो भी मतलब निशा के पीछे चलने लगते हैं, और दोनों जाकर मतलब तनु के पास टेबल पे बैठ जाते हैं। और तनु मतलब वीरा से भी हाय हेलो करती है, और पूछती है कि अब तबीयत कैसी है। तो वीरा कहती है कि कुछ नहीं, ठीक है। और मतलब अ, तनु कहती है कि तुम दोनों क्या लोगे। तो वीरा कहते हैं कि कॉफ़ी, और निशा कहती है मुझे भी कॉफ़ी। तो दोनों मतलब कॉफ़ी के लिए ऑर्डर दे देते हैं। तो वैसे ही थोड़ी देर में बातचीत करते हुए कॉफ़ी भी आ जाते हैं। तो निशा और दोनों मतलब बात कर रहे थे। वीरा थोड़ी ज़्यादा ही कम बात करते थे, और मतलब उसका ऐसा था कि एक सिप कॉफ़ी का वो ले रही थी, और मतलब एक नज़र उसकी मतलब ज़मीन पर रुके हुए थे, वो एकटक ज़मीन को ही देखते जा रहे थे। तो थोड़ी देर में तनु को जैसे वो नोटिस करते ही कि वीरा बहुत ज़्यादा गुमसुम है, तो वो निशा को मतलब पैर से उसके पैर पे टच करके उसको भी दिखा देते हैं कि वीरा की तरफ देखो आप, और उससे बातचीत करो। तो निशा तनु की बात समझ कर वो भी वीरा से पूछती है कि क्या हुआ भाई, मतलब तुझे कोई मतलब परेशानी, और तुझे यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है क्या। नहीं लग रहा तो हम कहाँ पर मतलब, तो बोल हम वहाँ पर चले जाते हैं। तो ऐसा गुमसुम मत रहना, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। तो वीरा कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है यार,
जस्ट रात की सारी बातें यार बार बार मेरे दिमाग में घूम रही है, इसकी वजह से थोड़ा सा वरना कुछ नहीं। मुझे भी तुझे ऐसा मतलब तुझे मतलब ऐसा तो भी तनु के साथ बहुत दिनों के बाद टाइम स्पेंड करने मिला है और मैं ऐसे बीच में आ गई तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो निशा कुछ कहने से पहले ही तनु कहती है कि वीरू ऐसा कुछ नहीं है और मुझसे पहले आप हो उनकी ज़िंदगी में, तो मुझसे बढ़कर आप हो, तो ऐसा सोचना भी मत। और आप मतलब आपकी जो जगह है ना उनके दिल में वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी है मुझसे भी। तो आप मतलब ऐसा आपके मन में लाना भी मत, तो और रिलैक्स हो जाओ, हो जाएगा सब कुछ ठीक। इतना परेशान हो के भी कुछ नहीं होगा। एक बार आप मतलब अनु भाभी आएगी तो आप उनसे मतलब बात करके जो कुछ भी चीज़ें हो सॉल्व कर लेना। मुझे तो यही एक बेस्ट ऑप्शन लगता है। तो वीरा भी कुछ नहीं कहते, अब क्या कहें। तो ऐसे ही मतलब टाइम बीतता है और लगभग शाम के समय फिर ये हम लोग मतलब एक पार्क में जाके बैठ जाते हैं और वहाँ पर वीरा एक बेंच पे बैठ चुकी थी और तनु और निशा मतलब मस्ती कर रहे थे। और उनकी तरफ देखकर वीरा को लग रहा था कि उसके भी और अनु के बीच मतलब अच्छा होता तो वो भी ऐसे ही अपना टाइम स्पेंड करते। वो भी मतलब वीरा को ऐसे ही छेड़ती परेशान करती, उसकी केयर करती, छोटी छोटी वो चीज़ों के लिए उससे झगड़ती, मतलब ऐसा सोच रही थी पर ऐसा कुछ भी नहीं था। अनु मतलब उसको समझना ही नहीं चाहती थी या फिर वो वीरा को अवॉइड कर रही थी। तो वीरा का मतलब वही चीज़ें दिमाग में उसके घूम रही थी और वो तनु और निशा को देख रही थी वो कैसे दोनों मतलब हंसते खेलते एक दूसरे के पीछे भाग रहे, कभी हंस रहे और ऐसे ही उनका दोनों का चल रहा है। तो उन दोनों की तरफ देख के उसके दिल में भी मतलब कहीं ना कहीं उसे भी लग रहा था कि अनु भी उसके साथ ऐसे ही रहे, उसके ख्याल रखे, उसके बारे में मतलब सोचे और वो उसी चीज़ें मुझे मतलब सोच रही थी। तो ऐसे ही मतलब लगभग शाम का समय हो चुका था और दूसरी तरफ वनीता भाभी और अनु उनकी सास ससुर मतलब शादी वगैरह हो चुकी थी और विदाई भी हो चुकी थी। तो ये लोग अब घर वापस आने वाले थे। तो जैसे ही शादी हो चुकी थी तो निकल गए थे, लगभग 7 या 8 के ऊपर हो गए थे। तो उनको आधा घंटा और लग जाता है घर वापस आने में। तो सब लोग आ चुके थे और अपना जो कुछ भी है सामान वगैरह लगा रहे थे और इधर वीरा तनु और निशा ने बाहरी होटल में डिनर वगैरह कर लिया था, क्योंकि अभी निशा को भी मालूम था कि ये लोग वीरा की फैमिली शाम को ही आएगी। तो वीरा तो खाना बनाने से रही और वो ऐसे ही सो जाएंगी, उसकी वजह से उसने बाहर ही खाना खाने का डिसाइड किया था और उन लोगों ने अच्छे से डिनर किया था। और तनु ने भी अच्छे से समझाया था वीरा को कि ठंड दिमाग से मतलब भाभी से अच्छे से बात करना और बात करके ही चीज़ें सॉल्व होगी, तो वैसे ही करना और जो कुछ भी हो बात कर कर ही निपटा लेना। तो अच्छे से वीरा को इन दोनों ने समझाया था और फिर पहले ही तनु को छोड़ देते घर और फिर निशा वीरा को छोड़ने उसके घर आती है।
तो देखते हैं कि वीरा की माँ और पापा आ चुके हैं। तो उसको पता चलता है कि ये दोनों आए तो बाकी के आए होंगे। तो वीरा भी आती है और फिर कुछ नहीं कहते, निशा को कहते हैं कि कल सुबह काम पे आ जाना सुबह जल्दी। तो निशा भी कुछ नहीं कहती और वो चले जाते हैं। तो जैसे वीरा आती है तो उसकी माँ उससे मतलब डांटने लगती है कि तुम क्यों शादी में नहीं आई, हमारे वनिता की बहन की इकलौती बहन थी और उसकी शादी में ऐसे नहीं आना अच्छा नहीं लगता, उसको बुरा लगा होगा। और क्या करते फिरते हो, दिन भर ऐसे घूमते हो आवारा कुत्ता तरह, शादी में भी नहीं आई। तो वीरा कहती है कि माँ मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसकी वजह से मैं निशा के घर पे रुके थे, वरना मुझे भी कोई शौक नहीं है कि ऐसा मतलब शादी में नहीं आने का। ऐसी बात सुन के उसकी माँ भी चुप हो जाती है, वो भी कुछ नहीं कहते। फिर वीरा अपने रूम में चली जाती है। तो जैसे वो रूम का दरवाज़ा खोलती है तो देखती है सामने उन्होंने अपना मतलब जो कुछ भी सामान वो लेकर गई थी वो लगा रही थी। तो वीरा कमरे के अंदर आती है और डोर लॉक करती है। जैसे डोर लॉक की आवाज़ होती है तो अनु पीछे मुड़ के देखते हैं कि वीरा आई हुई है। तो वो भी मतलब एक नज़र देखती है और फिर सामने देखने लगती है। तो ऐसे वीरा की नज़र अनु पर ही थी और जैसे अनु ने मतलब वीरा को देखकर फिर से आगे देखा तो वीरा को बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ और उसको मतलब कल की ही चीज़ें बार बार उसके सामने आ रही थी। तो उसको ऐसा हो रहा था कि जब तक वो अनु से पूछ ना ले तब तक उसको चैन नहीं पड़ेगा। तो वो मतलब धीरे धीरे अनु के पास जाती है और जाकर उसका मतलब कलाई पकड़ लेती है और उसको अपनी तरफ घुमा लेती है और सीधा उसके आँखों में देखकर पूछती है कि आपने कल उस लड़के को बताया क्यों नहीं हमारा रिश्ता। तो मतलब अनु तो पहले शौक हो जाते है कि वीरा ने उसके साथ किया क्या। तो अनु मतलब थोड़ी देर उसको रियलाइज होने में टाइम लगता है और वो मतलब फिर वीरा को कहते हैं कि आप मेरा पहले हाथ छोड़िए और आप ऐसे मुझे पकड़ नहीं सकते। तो वीरा कहती है क्यों, मैं क्यों नहीं पकड़ सकती हूँ, शादी हुई है हमारी, आप बीवी हो मेरी, मेरा हक है पूरा। तो अनु मतलब कहती है कुछ नहीं कहते। फिर से वीरा कहती है कि चुप क्यों हुई आप, बताइए ना, आपने उसे क्यों नहीं बताया हमारी शादी हुई है। तो अनु कहती है कि मुझे मुझे बताना सही नहीं लगा तो मैंने नहीं बताया। तो वीरा कहती है मतलब आपको सही नहीं लगा मतलब। तो अनु कहते हैं कि हमारे शादी को मतलब समाज मतलब दुनिया वाले किस नज़रों से देखते हैं, आपको तो इस बात की कोई भी मतलब पता नहीं है। तो मैं कैसे बताती हूँ, और वो मेरा मतलब बचपन से अच्छा दोस्त है तो मुझे उसे ये सारी चीज़ें बताना सही नहीं लगा तो मैंने नहीं बताया और आप हाथ छोड़िए मेरा, मतलब ऐसे कहते हैं। तो वीरा कहते क्यों मैं हाथ छोड़ा और उसने मतलब पकड़ा हुआ अच्छा लगता है आपको। तो अनु कहते हैं मतलब जैसे वीरा ऐसे कहते तो अनु झट से उसका हाथ झटक देती और कहते हैं कि आप क्या बोल रहे हो, आपको पता भी है और आप मेरे बारे में ऐसा बोल भी कैसे सकते हो। तो वीरा कहते हैं क्यों नहीं बोल सकते, कल जो सारी चीज़ें हुई है ना उससे यही साबित होता है कि आपको भी मतलब उसके साथ रहना अच्छा लगता है। जैसे वीरा ये बात कहते हैं को अनु को क्या हो जाता है क्या मालूम, और झट से वीरा के
कान के नीचे रख कर देती है एक। तो देखते हैं गाइस अगले पार्ट में क्या क्या होता है। तब तक के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक कमेंट भी कर दिया करो।